हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है एक स्मॉल अपडेट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। एक न्यूज़ आई है जिसके बेसिस पे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन वो न्यूज़ शेयर करने से पहले जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ अबाउट द टॉपिक निफ्टी रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी रीजिंग। निफ्टी निफ्टी रीजिंग का मतलब है कि साल में 2 बार निफ्टी 50 में चेंजेस किए जाते हैं, जिसमें कुछ शेयर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही पिछले कुछ टाइम से, उनको निकाला जाता है। और जो शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, उनको ऐड किया जाता है। सो इसको बोलते हैं निफ्टी रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और किस बेसिस पे ये चेंजेस किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, उन शेयर्स को कंसिडर किया जाता है ऐड करने के लिए। जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जिनके सेल परचेज़ मार्केट में जो वॉल्यूम क्रिएट होता है सेल परचेज़ का, अगर वो ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, उनको कंसिडर किया जाता है फॉर एडिशन। और जिनके फ्री फ्लोट शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसमें उन शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रमोटर्स के पास 75% शेयर्स हैं, तो रिमेनिंग 25% शेयर्स क्या हैं? फ्री फ्लोट। ये जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जिस कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स मार्केट में हैवी वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, उन कंपनीज़ को भी कंसिडर किया जाता है टू बी एडेड इन निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 है क्या फ्रेंड्स? ये एक इंडेक्स है, जैसे आपको पता ही है, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 50 शेयर्स। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ है वो इंडेक्स में ऐड की जाती हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस डल हो चुकी है, बोरिंग हो चुकी है, या जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, उनको एग्जिट किया जाता है। एक्सक्लूजन्स, एज आई सेड, कि रिमूविंग एन अंडर परफॉर्मिंग कंपनी, जिस कंपनी की परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही है वो फ्यूचर में अंडर परफॉर्म कर सकता है, उनको बाहर निकाला जाता है। और उनके बेसिस पे उनको वेटेज भी दी जाती है। जिसको ऐड किया जाएगा उनको वेटेज दी जाएगी, जैसे 10%, 15%, 20% के कितनी वेटेज पे वो इंडेक्स में ऐड किए जाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रेंड्स? कब कब किया जाता है? ये साल में दो बार किया जाता है, सेमी एनुअली, विच इज़ इन मार्च एंड सेप्टेम्बर। अब मार्च तो निकल गया, मार्च की रीडिंग हो चुकी है, अब होगी सेप्टेम्बर की। सो नाउ नेक्स्ट इज़, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इंडेक्स निफ्टी 50 में अगर आउट परफॉर्मिंग शेयर्स, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो ऐड किए जाएंगे, तो आपको उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इंडेक्स की मूवमेंट में दिखेगी। जो म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो फंड्स हैं उन शेयर्स में ही आएंगे। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसा शेयर है जो निफ्टी 50 में एडेड है और इंडेक्स फंड्स के थ्रू उसमें पैसा आ रहा है, तो आपका शेयर भी इंक्रीज़ होगा, राइज होगा, रन करेगा। सो इंडेक्स में वही शेयर्स ऐड किए जाते हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। उसमें फंड्स जब आएंगे थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो वो शेयर्स इंक्रीज़ होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो नाउ द न्यूज़ इज़ कि निफ्टी 50 की अगेन रीबैलेंसिंग होने वाली है सितंबर में, और ये बोला जा रहा है कि जो बीएससी शेयर है वो ऐड हो सकता है। बीएससी के शेयर्स, जैसे आपको पता ही है फ्रेंड्स, की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है काफ़ी टाइम से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी। बीएससी बेसिकली है क्या? एक एक्सचेंज है जिसमें शेयर्स ट्रेड या सेल किए जाते हैं। जितनी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होगा, और उतना ही ये बिज़नेस करेंगे। सो पिछले कुछ टाइम से जितनी देर मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, बीएससी के शेयर ने बहुत अच्छा किया। सो ये कहा जा रहा है कि जो निफ्टी रीबैलेंसिंग होगी सितंबर में, सो उसमें बीएससी को ऐड किया जा सकता है। ये ऐसी एजम्पशन है, अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, डिसीजन लिया जा सकता है। अब अगर बीएससी ऐड होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई शेयर निकलेगा भी। सो वेरी इजी फ्रेंड्स, अगर आप गैस लगा सको तो कौन सा शेयर निकल सकता है? यस फ्रेंड्स, इट इज़ विप्रो। विप्रो जैसे कि आईटी शेयर है, जो ये एआई का बूम जो हम देख रहे हैं बाकी ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है, एआई में कुछ किया ही नहीं है। सो आईटी सेक्टर ने भी अंडर परफॉर्म ही किया है इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। सो आईटी सेक्टर का जो ये शेयर है विप्रो, वो एग्जिट ले सकता है फ्रॉम द निफ्टी 50 इंडेक्स। अब जो शेयर ऐड होगा उसमें इन्फ्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट बनेगा।
जब म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स के थ्रू पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेयर में भी पैसा आएगा, और अगर आपके पास BSE का शेयर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और विप्रो में इनफ्लो का फंड रिवर्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब इंडेक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज द न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ जो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस शॉर्ट वीडियो में शेयर करूं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।